हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए जी हां हर रोज की तरह हम एक और सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज इस सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड 55 एमसीक्यूज। जी हाँ, यहाँ पर मैंने 50 एमसीक्यूज की बात की है, लेकिन मैं आज आपको 55 एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ। तो मुझे आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। जी हाँ, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर चैनल विजिट नहीं किया तो भाई चैनल को एक बार विजिट ज़रूर कर लीजिए। फिर विजिट करने के बाद में अगर मूड बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको बेल आइकन ही पहुंचाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए सीरीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये हमारी 188 नंबर सीरीज का भाग दूसरा है। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड करवाएंगे यहाँ पर 100 क्वेश्चंस, तो 100 से कुछ ज़्यादा ही हम आपको करवाने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और जी हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। जी हाँ, आपका वॉचिंग, आपका लाइक करना, आपका शेयर करना, आपका सब्सक्राइब करना मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं हर एक वीडियो के लिए बहुत उतावला रहता हूँ कि आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई जाए। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की वीडियो की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। निम्न में से कौन सा एक बाह्य कर्ण का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर? मैलियस, पिना, श्रवण गुहा मीन्स ऑडिटरी कैनल और म्यूटस और ऑरिकुला। तो चलिए इनमें से राइट कौन सा है वो आप देख लीजिए। चलिए हम पिछली सीरीज की तरह यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर आपके लिए छोड़ देंगे ताकि आप जल्दी से यहाँ पर रिप्लाई कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पर जो बाहरी भाग नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है यहाँ पर आपका मैलियस, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आप ऑप्शन देख लीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मनुष्यों में मानसिक रोग किसकी कमी से जुड़ा हुआ होता है? एल्जाइमर डिजीज इज ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ। किसकी डेफिशिएंसी से आपको जो मानसिक रोग है या फिर जो अल्जाइमर रोग है वो आपको होते हैं? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिएगा कि राइट कौन सा रहेगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखिए ये होता है आपका एसेटाइकोलिन, ठीक है, एसेटिकोलिन की वजह से आपका जो रोग है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 3 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। एक न्यूरॉन में माइलिन आवरणों के बीच पाए जाने वाले अंतराल को क्या कहते हैं? द गैप प्रेजेंट बिटवीन द टू एडजेंट माइलिन शीट इन ए न्यूरॉन इज नोन एज साइनेप्स, सिनेप्टी पुट्टिकाएं और रेनिवियर के कोड और स्वान कोशिका, स्वन सेल, नोड रेनिवियर और साइनेप्टिक नोब और साइनेप्स। चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। रेनिवियर के नोड यहाँ पर आपका रहेंगे, ठीक है, जो आपके दो न्यूरॉन्स के जो आपकी मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है, जो सीट रहती है उस सीट के बीच में पाया जाने वाला अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 4 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण खालिस्तान के द्वारा होता है। A nerve impulse is transmitted from one neuron to another neuron through synapse, neuroplasm, exoplasm और cerebrospinal द्रव, ठीक है, और cerebrospinal आप इसको फ्लूइड कहिएगा। चलिए तो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। राइट की तरफ बढ़ेंगे तो इसको कहते हैं साइनेप्स, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन? निम्नलिखित में से कौन सी मस्तिष्क की झिल्ली है? ड्यूरोमीटर, ऑर्केनाइड, मृदुतानिका और उपयुक्त सभी। ड्यूरामीटर, ऑर्केनाइड और पाईमीटर।
चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। जी हाँ, ये आपकी तीनों ही जो आपके ब्रेन मेम्ब्रेन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य के कान का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ईयर इज हेयरिंग, स्मेलिंग, मेंटेनेंस, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, ए और बी दोनों, सॉरी ए और सी दोनों। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें रहेगा आपका, जी हाँ बिल्कुल, सुनना और यहाँ पर जो बॉडी का बैलेंस होता है बाहरी एनवायरनमेंट के साथ में बनाकर रखना। देखिए हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर अगर हम सेल्स की मात्रा की बात करें तो सारा का सारा जो सिस्टम है हमारी बॉडी में 70% वाटर की अमाउंट रहती है और भी जो पार्ट्स रहता है तो वो सारा का सारा आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इस लिक्विड फॉर्म का बॉडी के अंदर बैलेंसिंग बनाने का काम है वो हमारे कान जो होते हैं यही आपका करते हैं, और साथ में जो आप सुनते हैं, ठीक है, तो आपका ये काम दोनों ही कान के होते हैं। और एक चीज और आपने महसूस की होगी कभी, जब आप एकांत में बैठे हैं तो कॉन्टिन्यूसली आप बाहरी जो एनवायरनमेंट से अटैच रहते हैं तो एक बीप की आवाज, ठीक है, बीप की लंबी आवाज वो आपके कानों में चलती रहती है। और जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम में होते हैं या फिर आपका बॉडी डिसबैलेंस होता है तो वो बीप की आवाज, ठीक है, वो बीप की आवाज बढ़ जाती है आपकी बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करने के लिए। ये खास बात रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर 7 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव में वह कौन सा ऊतक है जहां जन्म के बाद कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? द टिश्यूज इन ह्यूमन वेयर नो सेल डिवीजन occurs बर्थ आफ्टर बर्थ इज। जी हाँ, मनुष्य जब जन्म ले लेता है, मीन्स जो बच्चा है जब वो जन्म ले लेता है तो उसके बाद में एक ऐसा सेल रहता है जिसमें आपकी पूरी बॉडी में उसमें कोई भी डिवाइडेशन नहीं होता, कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता। कनेक्टिव, स्केलेटन, नर्व्स और जर्मिनल। चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, जो आपके नर्व सेल्स होते हैं उनमें कोई डिवाइडेशन नहीं होता, ठीक है, जन्म से पहले ही जितना डिवाइडेशन होना है या फिर जो डिवीजन होना है सेल्स का वो पहले ही हो चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितनी संवेदी अंग है? संवेदी अंग का मतलब है सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, जी हाँ, जिनसे आप सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, ठीक है, आप टेस्ट करते हैं या फिर ठंडा गर्म का महसूस करते हैं, ठीक है, सूंघते हैं, तो कितनी तरह की? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है, बिल्कुल आपने सही बताया, यहाँ पर 5 है जिनमें आपकी आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा आपकी शामिल रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। मांसपेशी की गति के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? विच अमंग दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स मूवमेंट? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, जो भी मूवमेंट्स होती है, जो भी आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होती हैं वो किस पर डिपेंड करती है? चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे और राइट आंसर इसमें है आपका प्रेरक तंत्रिका कोशिका, मोटर न्यूरॉन्स। जी हाँ, जो भी आपकी देखिए हमारी मसल्स के अंदर मोटर यूनिट्स होती है और मोटर यूनिट्स में होते हैं आपके मसल्स फाइबर और मसल्स फाइबर में होते हैं आपके एक्टिन, माइसिन और एक्टिन माइसिन से पहले भी होता है मायोफाइब्रिल, ठीक है, तो उसके बाद में एक्टिन माइसिन मीन्स ये आपके प्रोटीन रहते हैं। तो ये जब एक्टिन माइसिन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हेल्प लेते हैं आपके मोटर न्यूरॉन्स की, ठीक है, तो वो जो स्टिमुलेंट्स आपके ब्रेन से आपके मोटर यूनिट्स के पास में पहुंचते हैं, मोटर यूनिट्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो भी आपके यहाँ पर मसल्स फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये फंक्शनिंग सारी की सारी प्रोसेस होती है आपकी एक्टिन और माइसिन पे डिपेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आ गया है 10 नंबर और क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का अनैच्छिक अंग नहीं है? चलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझे थोड़ा, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का अनैच्छिक अंग नहीं है? अनैच्छिक का मतलब है इनवॉलेंटरी तौर पे काम नहीं करता है, ठीक है।
देखिए नहीं है, अंग है, ये ऐसा लिखा हुआ, तो इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनवॉलेंट्री ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो चलिए एक चीज और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, जितने भी हमारे एमसीक्यूज एग्जाम होते हैं जहां पर हम हिंदी और इंग्लिश वर्जन की बात करते हैं, और जैसे अभी देखिए ये बिल्कुल आप यहाँ पर आंसर रिप्लाई कर देंगे, मुझे पता है। अब देखिए ये ऐसी मिस्टेक हो गई है, अब सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन जो यहाँ पर टाइप है ये हिंदी में इसमें मिस्टेक है, मीन्स हिंदी में क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपसे रॉन्ग पूछा गया है, बट जो उसका इंग्लिश वर्जन है ये आपका रहेगा राइट। ठीक है, अगर इंग्लिश वर्जन राइट है और हिंदी वर्जन आपका रॉन्ग है तो क्वेश्चन गलत नहीं समझा जाएगा। आप इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़िएगा, वहां पर आपको क्लियरली मेंशन होता है अगर हिंदी में कोई आपकी करेक्शन हो, आपकी कोई भी मिस्टेक है तो आपका जो इंग्लिश वर्जन है वो राइट माना जाएगा, और अगर आपका इंग्लिश वर्जन गलत है तो पूरा क्वेश्चन गलत माना जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप नोटिस कर लीजिए। ठीक है, कि अगर एक भी वर्जन में आपका क्वेश्चन राइट पूछा गया है तो आप उस पर क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेनली आपका अगर इंग्लिश में गलत है तो आप क्लेम कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और इससे पहले हम आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है आपका हाथ। जी हाँ, जो हाथ आपका होता है जिसके अंदर आपकी रेडियो अल्नर मसल्स होती है, बाइसेप्स होती है, ट्राइसेप्स होती है, ठीक है, आपकी कार्पस होती है, मेटाटार्पस और आपकी फेलिंग्स होती है। तो भाई ये सारी की सारी आपकी वॉलेंट्री मसल्स होती है, मीन्स आपके ब्रेन के थ्रू कंट्रोल की जाती है। लेकिन जो आपका हार्ट है उसका एक अलग से आपका पेस मेकर रहता है। ठीक है, एसी नोड, ठीक है, आपके लंग्स है, आप उसको रोक सकते हैं लेकिन जो फंक्शनिंग है वो चलती रहती है। जी हाँ, आप अपना ब्रीथ लेना रोक सकते हैं लेकिन जो एल्वियोलिज में से जो गैसेज का एक्सचेंज होना है, ठीक है, वो होता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो किडनी है, किडनी को अभी आप नहीं रोक पाएंगे, वो अपना जो यूरिन है उसको बाहर निकालने का काम करेगी ही करेगी। तो भाई जी हाँ, आपकी मर्जी अपने शरीर पे नहीं चलने वाली, कभी आप ये सोचो कि हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए यहाँ पर मेरे सर के ऊपर से भी एक जहाज गुजर रहा है, और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संवेदी तंत्रिका का अन्य नाम है। अदर नेम ऑफ सेंसरी नर्व्स इज नेफ्रॉन, एफरेंट नर्व्स, मोटर नर्व्स और एफरेंट नर्व्स। तो चलिए हम भी छू लेंगे आसमान, पायलट नहीं हुए तो क्या हुआ। जी हाँ, अपनी फील्ड के तो पायलट हैं ही। चलिए मैं जहाज की बात कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा था। चलिए तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये है आपका अभिवाही तंत्रिका। ठीक है, जो आपकी संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं उनको कहते हैं एफरेंट नर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूरोट्रांसमीटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, या फिर ये तीन नाम दिए गए हैं। अब इनमें से बताना है आपको, केवल एक रहेगा, केवल दूसरा रहेगा, या फिर एक और दो दोनों, या फिर दो और तीन दोनों। चलिए तो इनमें से राइट कौन सा है आप चूज कर लीजिए, और फिर हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर राइट बढ़ने से पहले देखिए एसिटिल कोलाइन और प्लस में आपका एड्रेनालिन। ठीक है, तो ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल एक और दो दोनों। ऑप्शन सी इज अ राइट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसने अनैच्छिक क्रिया की खोज की थी। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड रिफ्लेक्स एक्शंस। जी हाँ, जो आपके रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जो आपके मोटर नर्व्स और आपका स्पाइनल कॉर्ड्स पे डिपेंड करता है, तो ये रिफ्लेक्स जो थ्योरी है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, ये किसने खोजा है। A.F. ब्लेकली, मार्श हॉल, थियोफ्रेंस्ट और रॉबर्ट्स हक। सो हु इज द इन्वेंटर, हु इज द डिस्कवर्ड। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका मार्श हॉल ने यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन की थ्योरी की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हमारे पास के बदलावों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को कहा जाता है। ए थिंग और इवेंट इन आवर इन्वायरमेंट विच ट्रिगर्स आवर रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। प्रजनन, श्वसन, उत्सर्जन और उद्दीपन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीशन और स्टिमुली। जी हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई आप सबके लिए।
बिल्कुल, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बोनस पॉइंट एक तरह से मिल गया है, स्टिमुली होते हैं, ठीक है। देखिए रेस्पिरेशन आपका नहीं रहेगा, रेस्पिरेशन आपका जो फेफड़ा है, ठीक है, आपका लंग्स है, रेस्पिरेशन सिस्टम का काम है। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो होती है ये आपका रिप्रोडक्शन का काम है, ये आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका काम है, और एक्सक्रीटरी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है। लेकिन जो स्टिमुली हैं इनके प्रति जो रिस्पॉन्स है हम वो देते हैं जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू। सेंसरी ऑर्गन्स हमें मैसेज देते हैं, वो चाहे साउंड का हो, टेस्ट का हो, या फिर आपका टेम्परेचर से रिलेटेड हो, या फिर आपका स्मेल से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर विजन से रिलेटेड हो। तो ये सारे के सारे आपके सेंसरी ऑर्गन आपके ब्रेन को स्टिमुलेंट्स पहुंचाते हैं नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो ये जो स्टिमुली होते हैं यही आपके आसपास के जो बदलाव होते हैं उनके प्रति आपका रिस्पॉन्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। किस जीव से मस्तिष्क की बनने की शुरुआत हुई है? फ्रॉम विच एनिमल फॉर्मेशंस ऑफ ब्रेन बिगन? तो आप यहां पर सीधा सा क्वेश्चन ये भी समझ सकते हैं कि जो ब्रेन है सबसे पहले किस में विकसित हुआ है? हाइड्रा, ऑक्टोपस, प्लेनेरिया और मगरमच्छ? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका प्लेनेरिया। ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके लिए है। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से जानवर में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव नर्व सिस्टम? चलिए नर्व सिस्टम किसमें नहीं है ये आपको बताना है। और अगर हम ब्रेन की बात करें तो जिसमें नर्वस सिस्टम होता है और ब्रेन नहीं होता वो है आपका हाइड्रा। और यहाँ पर आपको बताना है कि तंत्रिका तंत्र नहीं होता लेकिन दिमाग होता है। जी हाँ, चलिए मुझे तो लगता है भाई मेरे अंदर दिमाग है ही नहीं। वो मेरी मम्मी मुझे बोलते कई बार तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका अमीबा। जी हाँ, अमीबा के अंदर किसी भी तरह का जो तंत्रिका तंत्र है ये नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, यदि आंख, कान, नाक एक्स और वाई हमारे शरीर के संवेदी अंग है तो निम्न में से कौन सत्य है? ये थोड़ा सा आपके लिए जैसे कि जो लॉजिकल आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं तो ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। इफ ईयर, आई, नोज, एक्स एंड वाई आर सेंसरी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? चलिए इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है इन ऑप्शंस को। चलिए ऑप्शंस देख लीजिए, फिर जो यहाँ पर राइट आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा और उस राइट आंसर में इसको कैसे बताया गया है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर तीन नाम दिए गए थे, अगर हम इन नामों को देखते हैं तो एक है आपका आंख, कान और नाक, ठीक है, आई, ईयर और नोज। अब देखिए यहाँ पर जो आपका त्वचा है मीन्स जो स्किन है वो भी स्पर्श करके बता सकते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जीभ है वो भी क्या करती है, जब हम टेस्ट करते हैं किसी भी चीज को तो भी हम क्या करते हैं उस चीज को स्पर्श करते हैं। लेकिन जो हमारी यहाँ पर आंखें हैं ये यहाँ इन दोनों शब्दों से या फिर ये कह सकते हैं कि इन दोनों सेंसरी ऑर्गन से भिन्न है, ठीक है, आपकी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि हम आंखों से जब भी किसी चीज को देखते हैं तो हमें उस चीज को छूने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, हम उसको दूर से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो त्वचा है और जीभ है इनमें टच या फिर ये कह सकते हैं कि जब ये काम करते हैं तो इनका स्पर्श होना जरूरी है, तभी ये बता पाएंगी कि ये चीज कैसी है या फिर हम उस चीज की फीलिंग ले पाते हैं और वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन पूछा गया है मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े पाए जाते हैं? चलिए मैंने पिछली सीरीज में आपको बताया था हाउ मैनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर फाउंड इन ह्यूमन। 12, 31, 37 और 40। तो चलिए मैंने बताया था कि छोटे बच्चे के अंदर 33 वर्टिब्रा कॉलम होते हैं, अडल्ट जो हो जाते हैं मीन्स जब हम बड़े हो जाएंगे तो यहाँ पर भाई 26 हो रह जाएगी। और देखिए यहाँ पर अब आपको बताना है कि स्पाइनल नर्व्स के पेयर कितने रहते हैं। तो ये आपके मैंने बताया था आपको पहले ही, अगर आपको याद हो तो ये होते हैं आपके 31, ठीक है। 31 कैसे होंगे, जो आपके ये 33 वर्टिब्रा कॉलम रहते हैं इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में एक एक रहेगा और एक एक बाहर हो जाएगा। तो मतलब 33, जो 31 है 31 को कवर करने के लिए आपका 33 सही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ गया है।
चलिए क्वेश्चन में पूछा गया है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? Which parts of our brain controls the balance of body? Medulla, midbrain, forebrain or cerebellum? So what's the right answer here? You can guess, and the right answer is cerebellum. Option D is the right here. Next question की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव के संदर्भ में कौन असत्य है? मीन्स यहाँ पर जो गलत है वो आपको बताना है। विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF। अब चलिए यहाँ पर एक और आपको पता चल गया। देखिए मैंने बताया था कि आपको जो भी मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ वहां पर आपको डबल डबल क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि CSF की फुल फॉर्म है वो क्या रहेगी, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं इसकी फुल फॉर्म रहेगी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, चलिए यहाँ पर इससे रिलेटेड कौन सा गलत है, इनकरेक्ट कौन सा है वो आपको बताना है। चलिए 4 ऑप्शन है वो आप देख लीजिए इत्मीनान से। आई एम जस्ट गिविंग यू सम टाइम। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ पर अपना जो आंसर है वो सर्च कर रहे होंगे। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, देखिए ये मेनली आपका क्या काम करता है, ये एक तो काम करता है कि यह मस्तिष्क को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू ब्रेन। द नेक्स्ट इज इट कीप्स द ब्रेन मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब है जो मॉइस्चर है आपके ब्रेन का, और ब्रेन को जो नमी चाहिए वो बनाकर रखता है। प्लस में आपका जो थर्ड नंबर है यह मस्तिष्क को बाहरी आघात से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल फ्लूइड्स। ठीक है, तो ये तीनों ही काम करता है। ये आपके ब्रेन का ही पार्ट है, लेकिन ये कान में पाया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो ए है ये आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 21 और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स से खाली स्थान से मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द ब्रेन कनेक्ट्स विद स्पाइनल कॉर्ड। चलिए सेरेबुलम से कनेक्ट रहेगा, आपका सेरेबुलम से रहेगा, पोन्स से रहेगा या फिर मेडुला से रहेगा। चलिए मस्तिष्क और आपका रीढ़ की हड्डी के बीच में मेन जो जुड़ने का काम है वो कौन सा भाग कर रहा है? चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे और राइट आंसर है आपका मेडुला। ठीक है, मध्यांश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का भाग नहीं है? Which one among the following is not a part of a neuron? तो चलिए देखिए क्वेश्चंस पिछली सीरीज में भी आया था, इसी तरह का क्वेश्चन था जो न्यूरॉन का पार्ट आपसे पूछा गया था, और यहाँ पर भी आपको बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा, बस क्वेश्चन की जो सीक्वेंस है वो चेंज की गई है, और देखते हैं कि आप राइट पहचान पाते हैं नहीं पहचान पाते हैं। तो चलिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। जी हाँ, जो बोमेन कैप्सूल है ये आपका न्यूरॉन का पार्ट नहीं है, ये है आपकी किडनी का पार्ट है। ठीक है, और ये कह सकते हैं, चलिए बोमेन कैप्सूल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन की बात आती है, जब ब्लड में से जितने भी आपके ये कह सकते हैं कि जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि यूरिक एसिड है, यूरिया है, उसको जब आपका प्यूरिफिकेशन में डाला जाता है तो सबसे पहला किडनी के अंदर जो बोमेन कैप्सूल है यही आपका ब्लड को प्यूरिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है 23 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, मस्तिष्क के किस भाग से प्यास, भूख और नींद का ज्ञान होता है? भाई सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर जरूर कर दीजिएगा और पेन और पेपर अपना हमेशा पास में रखिए जब भी हम टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को समझाने की जरूरत होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मस्तिष्क के किस भाग से भूख, प्यास, नींद का ज्ञान होता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीलिंग्स ऑफ थ्रस्ट, हंगर एंड स्लीप? सेरेबुलम, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और मेडुला ऑब्लंगेटा। चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे और राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से ही आपका जो भूख, प्यास, नींद है आदि इनका ज्ञान आपको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर भूख, प्यास, नींद और इसके साथ में जो हाइपोथैलेमस है ये आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है, आपका बॉडी टेम्परेचर को भी आपको रिमाइंड करवाता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्सॉन और डेंड्राइट की संख्या के आधार पर निम्न में से कौन न्यूरॉन का एक प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स? माइलिनेटेड, यूनिपोलर, मल्टीपोलर और बाइपोलर। चलिए यहाँ पर राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए मुझे तो एक ही इनमें अलग सा नाम लगा है। देखिए कई बार तुक्के भी यहाँ पर चलाने होते हैं। देखिए यूनिपोलर, मल्टीपोलर और बाइपोलर, ये तीनों एक से नाम दिखाई दे रहे हैं जिनके अंदर सब में पोलर पोलर आया है। ठीक है, यूनी का मतलब भी बहुत हो गया। ठीक है, मल्टी का भी अंदर बहुत हो गया। बाई का मतलब है दो पोलर जिसके अंदर है। तो यहाँ पर माइलिनेटेड मतलब एक अलग सा नाम दिखाई दे रहा है, तो आप वैसे भी इस पे क्लिक मार कर दे तो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल जो राइट है यही है आपका। ठीक है, माइलिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर का ताप स्थापी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। पिट्यूटरी, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन, चलिए इसमें तो भाई आपको ये कह सकते हैं कि आपको बोनस मिल गया है, क्योंकि मैंने पिछली जो वो जिसमें भूख और प्यास का जिक्र था, मीन्स क्वेश्चन नंबर 23 में, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है और आपके हाइपोथैलेमस पे। ठीक है, देखिए जब भी हमें गर्मी लगती है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर डाउन कैसे आएगा? हाइपोथैलेमस मैसेज देता है स्वेट ग्लैंड्स को। ठीक है, मैं इसके बारे में पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ। जो हाइपोथैलेमस है वो मैसेज देता है स्वेट ग्लैंड्स को। स्वेट ग्लैंड्स पसीना बनाती है। ठीक है, पानी जो शरीर में होता है उसको कुछ मात्रा में आपका स्वेट ग्लैंड्स उसको सोख लेती है और आपका स्वेट बनाती है, पसीना बनाती है। तो पसीना जैसे ही हमारी बॉडी के ऊपर आएगा तो थोड़ा सा जैसे भी गर्म हवा लगेगी या जो भी बाहरी एनवायरनमेंट है उसके संपर्क में आने से वो ठंडा हो जाएगा और हमारी बॉडी कूलिंग डाउन में आ जाती है। ठीक है, जब भी हम सर्दी के अंदर होते हैं तो हमारा, जब भी हमें सर्दी लगती है तो हमारी जो ग्लैंड्स है वो मैसेज देती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस मैसेज देती है कि स्वेट ग्लैंड्स आप पसीना बनाना बंद कर दें, भाई सर्दी वैसे ही लग रही है। ठीक है, क्यों हमें मार रहे हो, सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा और अगर डॉक्टर के पास में गए तो डॉक्टर उसको कोविड घोषित कर देगा। ठीक है, तो भाई अपना अभी स्वेट मत बनाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, चलिए भाई मैं बीच में जो भी बातें करता हूँ ऐसे मैं मजाक के तौर पे इसलिए करता हूँ कि ताकि थोड़ा सा मूड है जो आपका फ्रेश होता रहे। हमारे अंतरंगों का कार्य नियंत्रित कौन करता है? द फंक्शंस आवर वेसिकल ऑर्गन्स आर कंट्रोल्ड बाय वेसिरल, सॉरी वेसिरल जिसको कहेंगे। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, चलिए मैं टिक मार्क कर देता हूँ। तो राइट ऑप्शन है आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जी हाँ, यही हमारी बॉडी के अंदर जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स है, ठीक है, जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ग्रहणग्राही के संदर्भ में गलत चुने। पिक द इनकरेक्ट रिगार्डिंग ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। यह नाक में उपस्थित होता है, यह न्यूरॉन से बना होता है, यह स्वाद का संवेदन करते हैं, यह गंध का संवेदन करते हैं। चलिए ग्रहण ग्राही का मतलब तो भाई मुझे सीधा सा एक ही समझ में आ रहा है कि जो हमें जो भी ये कह सकते हैं कि जो स्मेल वगैरह से रिलेटेड रहेगा ग्रहण ग्राही। ठीक है, चलिए देखते हैं किससे राइट बनेगा, स्वाद से रहेगा या फिर गंध से रहेगा। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है ये है आपका संवाद का संवेदन। ठीक है, जो आपके टेस्ट आपको जो महसूस होता है ये आपका ग्राणग्राही या फिर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से आप कह सकते हैं। देखिए अगर हम इसको ग्राणग्राही अगर नाक पे लेके जाते तो यहाँ पर दो ऑप्शन बन रहे थे कि यह गंध का संवेदन करते हैं, मतलब आपका गंध से रिलेटेड हो गया तो मीन्स नोज में होना चाहिए। यहाँ पर ये दे रखा था कि यह नाक में भी उपस्थित है, तो दोनों ही आपके यहाँ पर ऑप्शन कैसे बनेंगे? ठीक है, तो ये आपका राइट हो रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित हिस्सा होता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? चलिए कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, थैलेमस, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस।
चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन, जी हाँ, देखिए सबसे ज़्यादा अगर विकसित की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकसित, जी हाँ, आपने सही सोच लिया है, जो सेरेब्रम है यही आपका विकसित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अकशेरुकी जंतुओं में सबसे विकसित मस्तिष्क किसके पास है? अकशेरुकी का मतलब है कि जिनके अंदर वर्टिब्रा नहीं पाई जाती। ठीक है, चलिए यहाँ पर इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कशेरुका का मतलब होता है मेरुदंड और अकशेरुकी का मतलब है कि भाई उसके अंदर वर्टिब्रा कॉलम नहीं है। अमंग इन वर्टिब्राज विच एनिमल्स हैज हाईली डेवलप्ड ब्रेन? ऑक्टोपस, मकड़ी, प्लेनेरिया और तिलचटा। तो चलिए भाई यहाँ पर तो मुझे लगता है कि भाई हड्डियों का तो काम मेरे ख्याल में ऑक्टोपस में तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर ऑक्टोपस मीन्स हड्डी का तो नाम है ही नहीं। ऑक्टोपस आपने देखा भी होगा, चलिए मैं ऑक्टोपस बनाने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है, चलिए ये भाई मेरे लिए ऑक्टोपस हो गया है। ठीक है, आपने कुछ इस तरह का देखा होगा, बहुत सारे उसके ऊपर आपकी ऐसे रहेंगी और उसके ऊपर भी डॉटेड डॉटेड रहता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा और इनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और आपने एक और नाम जरूर सुना होगा, जब आपका वर्ल्ड कप चल रहा था तो उस वर्ल्ड कप में एक था ऑक्टोपस बाबा, जरूर आपने सुना होगा। और उसकी प्रोडिक्शन शायद उस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी गई थी। ठीक है, कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तो कुछ इस तरह का रहता था उसमें। उस ऑक्टोपस बाबा का बहुत बार मैंने जिक्र सुना है, हालांकि इतना मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि इन चीज़ों पे भी ध्यान देना जरूरी है। सिर्फ फिजिकल एजुकेशन से ही काम नहीं चलेगा, स्पोर्ट्स से ही काम नहीं चलेगा, जो इस तरह के जो ऑक्टोपस बाबा है उनके बारे में भी स्टडी की जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य कर्ण में उपस्थित 3 हड्डियों को क्या कहा जाता है? 3 बोन्स प्रेजेंट इन मिडल ईयर आर कॉल्ड एज ईयर वेसिकल्स, ईयर ऑरिकल्स और लेविरिंथ, या फिर ईयर ओसिकल्स। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनको कहेंगे ईयर ओसिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए हाइपोथैलेमस के संबंध में गलत चुनना है। हाइपोथैलेमस के संबंध में गलत कथन चुने। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाइपोथैलेमस। यह हमारे खाने और पीने का नियंत्रण करता है, यह पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, यह एक अंतस्रावी ग्रंथि भी है, यह पीयूष ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है। तो चलिए यहाँ पर राइट क्या रहेगा ये आपको गलत, सॉरी जो गलत है वो आपको बताना है, लेकिन क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये राइट रह जाएगा। चलिए तो राइट बढ़ेंगे यहाँ पर कि यह पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये गलत है। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये सही हो जाएगा कि हमारे खाने पीने का मीन्स हमारी जो भूख है, हमने भूख नींद प्यास का बात की थी। ठीक है, प्लस में हमने ये भी देखा था कि ये आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, और प्लस में जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो स्त्राव होते हैं उसको नियंत्रित करता है। आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी बॉडी की ग्रोथ है वो होती तो है मेनली आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पे डिपेंड, क्योंकि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो सेक्रेशन करता है, लेकिन जो इसकी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जो इसका जो आपका हार्मोनल सेक्रेशन है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का, उसको नियंत्रित करने का काम है वो आपका हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर मार्कर लेकर आता हूँ तो मार्कर टूल थोड़ा सा इसको हाइड कर देगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सिर्फ हम यहाँ पर राइट क्वेश्चन राइट आंसर को ही टिक करेंगे। एक न्यूरॉन के संरचना को ध्यान में रखते हुए सही क्रम चुनें। पिक द करेक्ट ऑर्डर बाय कीपिंग द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स इन आवर माइंड। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं और इसमें से राइट आपको चुनना है। चलिए इत्मीनान से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस में थोड़ा सा क्वेश्चन के जो आंसर वो टिपिकल दिए गए हैं, तो मैं आपको टाइम दे देता हूं। चलिए समय समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है और राइट आंसर की तरफ हम टिक मार्क करने के लिए बढ़ेंगे। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा, जो सही सीक्वेंस यहाँ पर रहेगी, डेंड्राइट्स, कोशिकाएं, एक्सोन और साइनेप्टिक नर्व। ठीक है, डेंड्राइट्स, सेल्स, एक्सोन और साइनेप्टिक नर्व आपकी यहाँ पर जो सही सीक्वेंस बनेगी। ऑप्शन सी इज अ राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 33। भाई जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए, फिर न वरना कुछ मेरे चाहने वाले मुझे अभी बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है,
ताने मारना शुरू कर देंगी। जी हाँ, बोलते ना कि प्यार से डर नहीं लगता साहब, थप्पड़ से लगता है। नहीं नहीं, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। चलिए, चलिए, मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जो शरीर और प्रमस्तिष्क के बीच रिले स्टेशन के रूप में काम करता है? चलिए, ये भी मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, पिछली सीरीज में मैंने करवाया था और थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है, सिर्फ जो आंसर ऊपर नीचे मैंने कर दिया है इसमें। चलिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और कुछ नीचे एक बिल्कुल पीली पट्टी में आपको एक और लाइन दिखाई दे रही होगी, इन येलो। चलिए, मनुष्य के कर्ण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? हाउ मैनी मेजर पार्ट्स ए ह्यूमन ईयर हैज बीन डिवाइडेड? 1, 2, 3 और 4। चलिए, राम लखन वाला गाना है ना, 1 2 का 4, 4 2 का 1। माई नेम इज पवन। चलिए, मेरा नाम लखन नहीं है, मेरा नाम पवन है। जी हाँ, चलिए, मुझे ध्यान में आ गया था थोड़ा सा सॉन्ग। चलिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो राइट ऑप्शन है 3। जी हाँ, 3 आपके मेजर पार्ट्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और जी हाँ, जो पीली स्ट्रिप्स आपको दिखाई दी थी, येलो स्ट्रिप पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आ गया है, हाइपोथैलेमस इनमें से किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? The hypothalamus is responsible for which of these functions? Voluntary movements, respiratory functions, heart rate, and sensory processes. सो आई थिंक एंड आई होप द राइट आंसर इज, जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट है ये रहेगा आपका सेंसरी प्रोसेस जितनी भी होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हार्ट की जो आपकी गति है, रेट है, वो पेस मेकर पे डिपेंड करती है, प्लस में आपका जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो आपका रेस्पिरेशन पे डिपेंड करता है, और वॉलेंट्री मूवमेंट्स आपका जी हाँ ब्रेन पर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पर जो सेंसरी प्रोसेस है उनको कंट्रोल करने का काम है वो आपका हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए और फटाफट से यहाँ पर आंसर का रिप्लाई कर दीजिए। चलिए, राइट आंसर की तरफ फिर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, बाह्य कर्ण को मध्य कर्ण से अलग करता है, सेपरेट्स द एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर, ईयर ड्रम और यूसेटिकियन कैनल और कॉलिकिया या फिर पिना। चलिए, मेरे हिसाब से तो भाई बिल्कुल अलग करने वाला यहाँ पर, जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। जो ईयर ड्रम होता है वो आपका जो बाहरी और आपका अंदरूनी कान है, मध्य कान है, उनको दोनों को अलग करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? अरे, चलिए देखते हैं अब यहाँ पर आप सही रिप्लाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते। सबसे छोटी पूछा गया है, तो यहाँ पर सबसे छोटी आपको यहाँ पर नाम देखना है। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी? चलिए सर, हमें यहाँ पर जो स्टेपीज नाम है वो दिखाई नहीं दिया है, तो स्टेपीज होती है सबसे छोटी हड्डी, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूँ ग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। देखिए, आप इसके लिए ग्रेस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसको स्ट्रिप, वैसे स्ट्रिप लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको स्टेपीज पढ़ सकते हैं। मुझसे थोड़ा सा गलती हो गई थी कि मैं इसको टाइप करने में जल्दबाजी में स्टिरअप हो गया है, ठीक है, क्योंकि कुछ वर्ड्स जब हम टाइप करते हैं तो वो जो आपका फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है उठा लेता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए, फिर भी ग्रेस मार्क आपके लिए बनता है, वो मैंने आपको दे दिया। प्रतिवर्ती क्रियाओं को मुख्य रूप से कौन नियंत्रित करता है? रिफ्लेक्स एक्शंस आर मेनली कंट्रोल्ड बाय। रिफ्लेक्स एक्शंस को कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड और थैलेमस। चलिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने वाली कुछ बात नहीं रहती। जी हाँ, स्पाइनल कोड ही आपका रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि यहीं से आपकी जो जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं या फिर पेन के स्टिमुलेंट्स या फिर आपको जब अचानक से कोई सडन सिचुएशंस में आपको चोट लगती है तो उनको जो रिफ्लेक्स करने का काम आपका स्पाइनल कोड करता है। और अगर स्पाइनल कोड ये काम ना करे, ब्रेन तक पहुँचे आपके वो स्टिमुलेंट्स या फिर जो रिफ्लेक्स एक्शंस है, तो उस टाइम तक ज़्यादा इंजरी आपको हो जाएगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। माइजेनर के कणिका मुख्य रूप से मानव शरीर में इनमें से किस संवेदना के साथ जुड़े रहते हैं? माइजेनर कॉर्पोरल्स are mainly associated with which among the following sensations in the human body? चलिए किस संवेदना के साथ में, ठीक है, किस सेंसेशन के साथ में जुड़े हैं वो आपको बताना है। चलिए माइजनर किसके साथ में जुड़े हैं भाई, जल्दी से आप सोच लीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे और राइट आंसर है आपका स्पर्श से, ठीक है। जो टच होता है वो स्किन का हमें माइजन्स के, आपका माइजनस जो आपके कार्पोरल्स हैं उनके थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए राइट देख लीजिए कौन सा रहेगा। हमारे शरीर में बनने वाला पहला तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन जी हाँ बिल्कुल सबसे पहले बनता है आपका तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के प्रकार हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। स्वायत्त तंत्रिका के प्रकार कौन कौन से हैं आपको बताना है। टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरल्स सिस्टम्स आर अनुकंपी तंत्रिका, परानुकंपी तंत्रिका, अंतरंग तंत्रिका या फिर ए और बी दोनों। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन आप देख सकते हैं। चलिए बोथ आर हेयर राइट, मीन्स ए एंड बी इज राइट हेयर। सो द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसेल ग्र्यूनेल पाया जाता है। निसेल ग्र्यूनेल are found in nucleus of neuron, dendrites of neuron, cells body of neuron और cells body of nephron। चलिए निसेल ग्र्यूनेल आपका पाया जाता है ऑप्शन सी, ठीक है, न्यूरॉन्स के कोशिकाएं में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए। द क्वेश्चन इज विद्युत साइनेप्स के संबंध में कौन असत्य है? विच अमंग इज विच इज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल साइनेप्स? चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चुन लिया होगा और राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। रासायनिक साइनेप्स की तुलना में इसमें आवेगों का संचरण कम होता है। तो ये इसका गलत है। बाकी आपकी तीनों की तीनों यहाँ पर दोनों ये जो है आपके सही रहेंगे कि रासायनिक साइनेप्स की तुलना में इसमें आवेगों का संचरण अधिक तीव्र होता है, ठीक है, और इसकी संख्या जो होती है वो हमारे शरीर में बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कर्णनाल में विद्यमान मोम वैक्सिक मोम या फिर इसको वैक्स कहेंगे, ठीक है, ग्रंथि को क्या कहा जाता है? वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट्स इन द ईयर कैनल इज कॉल्ड। जी हाँ, आपके कान के अंदर हम बोलते हैं कि मोम बनता है एक किस्म से, जो आपकी ये कह सकते हैं कि जो कान का पर्दा होता है, जो आपका ईयर मेम्ब्रेन होती है, उसको आपका प्रोटेक्ट करने का काम करता है और उसको सुरक्षित रखने का काम करती है ग्लैंड। तो आपको बताना है, चलिए कौन सी होती है? सेरुमिनस ग्लैंड आपकी ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स, कॉपर ग्लैंड्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो चलिए मुझे तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही लग रहा है वो आपका ऑप्शन ए राइट होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज़ राइट हेयर। जहाँ सेरुमिनस जो ग्लैंड्स होती है वो मेनली आपका जो वैक्स बनाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, वो भी आप देख लीजिए। इनमें से आपको गलत है वो चुनना है, कौन सा गलत है। पिक द इनकरेक्ट मैच। मध्यांश अधिकतम अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मीन्स मेडुला कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शंस। ऑप्शन ए इज एंड देन ऑप्शन बी इज
पोन्स मीन्स अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, पोन्स कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस। और सी में है अग्र मस्तिष्क हमारे शरीर का तापस्थापी है, सेरेब्रम इज नोन एज द थर्मोस्ट ऑफ द बॉडी। और डी में है अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण है, सेरेबुलम कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। तो चलिए यहाँ पर राइट कौन सा है वो आपको पहचानना है। चलिए राइट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए गलत आपको पहचानना था, गलत का मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा लेकिन मीन्स यहाँ पर ये गलत रहेगा। देखिए ताप स्थापिका हमने जैसे अभी पढ़ा था, बिल्कुल रिसेंटली मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। मैं देखिए क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल के लिए आपके लिए लेके आया हूँ। ताप स्थापिका मेनली काम कौन कर रहा है आपका? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही अभी बोला, हाइपोथैलेमस करता है आपकी बॉडी के टेम्परेचर का काम, तो अग्र मस्तिष्क का काम ये नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क रक्षात्मक झिल्ली में लपेटे हुए होते हैं जिसे कहा जाता है। चलिए यहाँ पर क्या कहा जाता है आपको पहचानना है। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन्स आर wrapped इन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स नोन एज एक्सोमेम्ब्रेन्स, मेजरिन्स और रेवियर ग्रंथि या फिर इसको नोट्स ऑफ रेनियर और माइलिन आवरण। ठीक है, माइलिन शीथ। जी हाँ, तो चलिए मुझे तो जो लगा वो आपको भी लगा, चलिए बताइएगा जरूर। चलिए इसको कहा जाता है मेनिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर 47 नंबर। और क्वेश्चन में पूछा गया है एक वयस्क मनुष्य के जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं। चलिए यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन आपको 2 बार करवा चुका हूँ, 2 बार नहीं 3 बार करवा चुका हूँ। जी हाँ, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपको करवाया था, जब क्वेश्चंस करवाए थे तब भी करवाया था, और जो मैंने आपको सीरीज पिछली करवाई थी उसमें भी बताया था, टेस्ट बर्ड से रिलेटेड जब सवाल आपसे पूछा गया था। तो भाई यहाँ पर तो इसमें सोचने वाला तो मेरे ख्याल में आपके लिए अब कुछ नहीं रहेगा। तो चलिए यहाँ पर राइट है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, 8 से 10,000 के करीब आपकी जो स्वाद कलिकाएं हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो आपके पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मस्तिष्क के किस हिस्से को छोटे मस्तिष्क के रूप में भी जाना जाता है? विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज नोन एज लिटिल ब्रेन? चलिए नाना पाटेकर की फिल्म आपने जरूर देखी होगी, मूवी जरूर देखी होगी, क्रांतिवीर, और उसमें वो बोलता है कि यहाँ पर मत मारो, जी हाँ यहाँ पे छोटा। चलिए कौन सा ब्रेन है आपको पहचानना है, सेरेब्रम, थैलेमस, सेरेबुलम और हाइपोथैलेमस। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका सेरेबुलम। ठीक है, ये आपका छोटा दिमाग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसे एंसेफेलॉन भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑल्सो एंसेफेलॉन? रेटिना, मेरुरज्जु, मस्तिष्क और अंतःकरण। अंतःकरण। चलिए इंटरनल ईयर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और रेटिना। तो चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और राइट आंसर है आपका ब्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा पश्च मस्तिष्क बना होता है, आवर हैंड ब्रेन कंप्राइजेस, किससे बना है वो आपको देखना है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, पॉन्स, सेरेबुलम, मेडुला और ऑल ऑफ दिस। तो चलिए यहाँ पर पश्च मस्तिष्क जो है आपका हैंड ब्रेन जो बना होता है ये है आपका पॉन्स से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर चलिए आपके लिए जो 5 क्वेश्चंस और आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पर आपकी सीरीज के लिए, हमारे कारण के कौन सी संरचना ध्वनि तरंग विद्युत संकेतों में बदलती है? विच स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर ईयर कन्वर्ट्स साउंड्स वेव इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल? पिना, कॉक्लिया और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और लेवरिंथ। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका कॉक्लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 तंत्रिकाओं के मध्य रिक्त स्थान को कहा जाता है, कहा जाता नहीं है, ठीक है, कहा जाता है। द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड।
देखिए कई बार टाइप करते हैं, मैंने सपोज कीजिए कि मोबाइल की स्क्रीन पे टाइप किया कहा, और उसमें 3 बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट आप ये कह सकते हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसमें 3 ऑप्शन और दिखा देगा कहाँ, कहा, ठीक है? और या फिर उस पे अनुनासिक बिंदु, अब वो कई बार होता है कि जल्दबाजी में क्लिक हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपको पहचानना है, लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में राइट लिखा हुआ द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज़ कॉल्ड। चलिए ये बिल्कुल यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन इसी तरह का किया था, तो राइट ऑप्शन है आपका साइनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है आपके लिए। जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो खालिस्तान पसीने से उत्पन्न होने वाले संकेत त्वचा की ग्रंथियों को भेजता है, जिसे वे पानी छोड़ते हैं। When the temperature of the body increases, sends a signals to the sweat-producing skin glands, causing them to release water. चलिए कौन भेजता है ये काम करने का? अरे भाई अभी तो बताया था, शरीर का तापमान कंट्रोल करने का काम, बढ़ने का काम, सर्दी का काम। जी हाँ, मैंने बताया था, बिल्कुल आपने सही पहचान लिया है। तो यहाँ पर ये होता है आपका हाइपोथैलेमस का, ठीक है? चलिए हाइपोथैलेमस, जैसे ही मैंने हाइपोथैलेमस का नाम लिया, चलिए हवाएं तेज होने लगी। चलिए मुझे सॉन्ग याद आ गया है हवा मेरे संग संग चल। जी हाँ, मेरे दिल में हुई हलचल। तो मेरे दिल में हलचल यही होने वाली है कि ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है और आपको यहाँ पर जल्दी से रिप्लाई करना है। एक न्यूरॉन जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए एक आवेग को संचारित करता है, जब न्यूरॉन पर्यावरण द्वारा उत्तेजित होता है तो उसे कहा जाता है। A neurons that transmits an impulses to the central nervous systems after the neurons is stimulated by the environmental is called A or N। चलिए जल्दी से यहाँ पर रिप्लाई कीजिएगा। तो चलिए इसको क्या कहा जाएगा? सेंसरी ऑर्गन, ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, और आपका यहाँ पर चलिए भाई बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर मैं की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, ये है आपका सेंसरी ऑर्गन। और जैसा आपको अभी स्क्रीन पर यहाँ पर हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है, भाई आंधी आ गई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और यहाँ पर जी हाँ, आंधी को मैं नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन ही पूरा करवा के जाऊँगा आपको, और हो सकता है आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा हो। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। अग्र मस्तिष्क के थैलेमस हाइपोथैलेमस को पश्च मस्तिष्क से बीच स्थित होता है। चलिए fill in the blanks is located between thalamus hypothalamus of the forebrain and midbrain। बहुत तेज आ गई है, चलेगा? चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे और राइट आंसर इसमें है आपका ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। और ये थे आज के क्वेश्चन। जल्दी से मुझे बताइएगा कमेंट करके सीरीज कैसी लगी, और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिएगा अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही है और हो सकता है कि हवा आवाज़ को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। चलिए मैं सीरीज को यहीं पे विराम देता हूँ। मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।